हेलो एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस फ्रेंड, हमने मनी की जर्नी स्टार्ट की है एंड लेट अस ऐड वन मोर पीस ऑफ नॉलेज इन द जर्नी ऑफ मनी, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ गुड मनी इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ हमेशा हमने देखा कि मनी ने हमें सपोर्ट किया है। मनी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ मैनकाइंड। मनी ने हमारी जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ थी बार्टर सिस्टम की, उसको रिमूव कर दिया और मनी ने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफ़ी सपोर्ट किया। बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजेक्शन्स बिकम वेरी इजी, नॉट ओनली एट नेशनल लेवल बट आल्सो एट इंटरनेशनल लेवल। तो मनी की वजह से हमने बहुत सारे फंक्शंस भी उसके देखे कि किस तरह से मनी जो है वो प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे एंड कॉन्टिजेंट लेवल पे हमें सपोर्ट करता है। तो आज हम देखेंगे कि एक मनी जो हम यूज़ कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसमें कौन सी बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, वही एज यूजुअल जो हमने पहले भी किया है कि मनी क्या है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ मैनकाइंड। इट इज़ वेरी यूजफुल इन वेरियस ट्रांजेक्शन. इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज मनी इज़ यूज्ड एज बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, जब हमने डेफिनेशन की बात की थी तो हमने डेफिनेशन वॉकर का किया था, सबको पसंद आता है क्योंकि बहुत इजी है। तो क्या कहा हमने, मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी वो है जो वो मनी कर सकता है, क्योंकि मनी बहुत कुछ कर सकता है। इसके लिए मनी इज़ व्हाट मनी डज। इसके लिए तो हर एक का सपना होता है टू अर्न मोर एंड मोर मनी, ताकि हम अपने लिए एक बहुत लेविश स्टाइल को हम सेटअप कर सकें, एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय कर सकें, एक बहुत अच्छी तरह से अपने लाइफ को सेट कर सकें। यानी हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस के लिए मनी चाहिए। ओके, हम पढ़ना चाहते हैं उसके लिए मनी चाहिए। तो मनी जो रहता है वो आपके बहुत से गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। तो मनी इज़ व्हाट मनी डज, जो हमने फंक्शंस में देखा। देन फिर सेलिगमैन का डेफिनेशन हमने देखा था, मनी इज़ अ थिंग दैट पजेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मनी वो चीज़ है जिसको हर कोई जनरली एक्सेप्ट करता है, क्योंकि मनी एक ऐसी, हम लोग कहते हैं, कमोडिटी है जिसको हर कोई इजीली और बहुत खुशी से एक्सेप्ट करता है। चाहे हम नियर मनी यूज़ करें, जैसे मैंने चेक दे दिया, मैंने डिमांड ड्राफ्ट दे दिया, तो हर कोई इजीली एक्सेप्ट करता है। जब हम कॉलेजेस में हम देखते हैं बच्चों से हम फीस कलेक्ट करते हैं तो वही कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, हम डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में कलेक्ट कर देते हैं। या कोई कोई बच्चा जो रहता है वो चेक भी सबमिट कर देता है, तो वी एक्सेप्ट इट, हम रिफ्यूज़ नहीं करते हैं उसको। या कैश रहता है वो तो इजीली आप देखते हो कि हर कोई कैश काउंटर पे एक्सेप्ट करता है। तो मनी इज़ अ थिंग दैट पजेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी विदाउट एनी हेजिटेशन यू विल एक्सेप्ट दैट कमोडिटी, यू विल एक्सेप्ट दैट मनी। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, अब आ रहे हैं इसकी क्वालिटीज़ पे। अब उसकी पहली जो क्वालिटी है वो हमने अभी अभी डिस्कस किया, जो हमें प्रोफेसर सेलिगमैन ने अपने डेफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की। क्योंकि अभी अभी हमने कहा प्रोफेसर सेलिगमैन क्या कहता है, मनी इज़ अ थिंग दैट पजेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी हर कोई उसको जनरली एक्सेप्ट करे विदाउट एनी सेकेंड थाट, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो मनी को हर कोई इजीली एक्सेप्ट करे। आपने मुझे कैश दिया, मैंने एक्सेप्ट किया। आपने मुझे चेक दिया, मैंने एक्सेप्ट किया। या आपने सपोज जीपे से मुझे पेमेंट कर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर दिया। आपने फ़ोन पे से मुझे पेमेंट कर दिया, आई हैव एक्सेप्टेड। आपने कैश मुझे दिया, आई हैव एक्सेप्टेड। तो मनी इज़ अ थिंग दैट पजेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होता, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम एग्री करते हैं। तो इसके लिए मनी वो एक प्रोडक्ट है, एक कमोडिटी है जो हर कोई पसंद करता है और एक्सेप्ट करता है फॉर एनी ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, सपोज़ आपने मार्केट से फ्रूट लिया, वेजिटेबल लिया, आपने उसको कैश दे दिया। अगर मैंने ग्रोसरी स्टोर से मैंने कुछ ग्रोसरी ले ली, मैंने उसको जीपे कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर दिया। या सपोज़ हम लोग मॉल में जाते हैं, हम लोगों ने मॉल में से शॉपिंग किया, मैंने कार्ड स्वैप कर दिया, तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी पढ़े हैं दोस्तों, बस आज हम यूज़ कर रहे हैं। तो
तो इसके लिए मनी को क्या होना चाहिए, फर्स्ट दैट इज द क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी मनी वो चीज़ है विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरी पर्सन, जो हर कोई उसको एक्सेप्ट करता है। ओके, सेकेंड क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी। नाउ मनी को जब हम यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर सेवरल ट्रांजेक्शंस, तो मनी जो है इट मस्ट बी ड्यूरेबल इन नेचर। वो कैसी होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए। अच्छा, जब हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा जो मेटेलिक कॉइन्स हैं, वो कॉइन मनी जो है, मेटेलिक कॉइन्स जो हैं, इट हैव मोर ड्यूरेबिलिटी एज कम्पेयर टू पेपर मनी। लेकिन हमारी पेपर मनी की भी क्वालिटी अच्छी रहती है। आप याद करो दोस्तों, सपोज़ आपने पेपर मनी जो है, आपके नोट्स जो हैं, कुछ आपके पॉकेट्स में रह गए थे और भूल गए, और आपकी मम्मी ने वही जो है आपके कपड़े जो है वो लॉन्ड्री से वॉश हो गए या वॉशिंग मशीन में से वॉश होके प्रेस होके भी आ गए, लेकिन जब हम पॉकेट में हाथ डालते हैं तो वी विल सी दैट बहुत स्टिफ जो है कड़क कड़क नोट हमें फील होते हैं। तो अभी याद आता है, अरे हमने तो पैसे रखे थे एंड वी फॉरगॉट, हम निकालना भूल गए थे। लेकिन धोने के बाद वो नोट्स की क्वालिटी और अच्छी हो जाती है, इट इज टू बिकम वेरी स्टफ इन नेचर। यानी आपका पेपर मनी भी क्या है, ड्यूरेबल इन नेचर। लेकिन हाँ, पेपर मनी कंटिन्यूसली फॉर सो मेनी ईयर्स यूज़ कर करके थोड़ा पुराना हो जाता है, उसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी अफेक्टेड होती है। दैट इज़ वाई अगर हम कंपैरिजन करें दोस्तों, तो कंपैरिजन में मेटेलिक मनी इज़ मोर ड्यूरेबल दैन पेपर मनी। तो पेपर मनी ज़्यादा जो है उसके कंपैरिजन में मेटेलिक मनी ज़्यादा ड्यूरेबल है। लेकिन पेपर मनी भी काफ़ी अच्छा हमको रिस्पॉन्ड या सपोर्ट करती है, क्योंकि वो जल्दी उसकी क्वालिटी अफेक्टेड नहीं होती है। तो हमेशा एक अच्छी मनी जो है, एक बेस्ट मनी जो है, इट मस्ट पजेस ड्यूरेबिलिटी, इट मस्ट बी ड्यूरेबल इन नेचर। क्यों? क्योंकि इट इज़ यूज्ड फॉर मैनी ट्रांजैक्शंस, बहुत से ट्रांजैक्शन में यूज़ होगा। कभी हमारे हाथ में पैसा है, फिर हमने खर्चा किया, वो किसी और के हाथ में आ गया, तो दैट नोट विल बी flow from one person to another and it will be flow among the so many thousand lakhs of the population in our country। तो उसके लिए उसमें ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थर्ड क्वालिटी कॉग्निजेबिलिटी। कॉग्निजेबिलिटी मीन्स रिकग्निशन। एक मनी में बेस्ट कॉग्निजेबिलिटी होनी चाहिए, एक बेस्ट मनी में रिकग्निशन बहुत ईजिली होना चाहिए। क्योंकि लिटरेट पर्सन तो इजीली पढ़ सकता है, वो नंबर देख लिया, ये 2000 का पेपर नोट है या ये 500 का है, लाइक दैट। लेकिन मनी हमारी इतना अच्छा रोल परफॉर्म करती है इन द क्वालिटी या विथ रेफरेंस टू रिकग्निशन और कॉग्निजेबिलिटी, कि जो इलिटरेट पर्सन है उसने भी देखा ना कि पिंक नोट है तो भाई ये 2000 का, ये ग्रीन कलर का नोट है यानी 500 का है, ये जो है लवेंडर कलर का पर्पल नोट है यानी वो 100 है, ये अगर वो सपोज सी ग्रीन एंड ब्लूइश टाइप पे है तो ये 50 का नोट है। उसको भले 2000 लिखना नहीं आता है, लेकिन ही कैन इजीली रिकग्नाइज इट। तो एक बेस्ट मनी जो है वो इजीली रिकग्नाइज होनी चाहिए। यानी हमने दूर से ही दिखा दिया, वो बोलेगा अरे ये तो 2000 का नोट है। हमने दूर से ही दिखा दिया ग्रीन कलर का, अरे ये 20 रुपये का नोट है। यानी रिकग्निशन पावर बहुत अच्छा है मनी का। तो इसके लिए एक अच्छे मनी में क्या होनी चाहिए, इजीली रिकग्निशन। चाहे वो मेटेलिक मनी हो, चाहे वो पेपर मनी हो, उसमें रिकग्निशन यानी कॉग्निजेबिलिटी की क्वालिटी होनी चाहिए। इसके लिए आप देखो दोस्तों, हर डिनोमिनेशन का कलर अलग अलग रहता है। उनका कलर अलग होने की वजह से क्या होता है, वी कैन ईजिली रिकग्नाइज इट। हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो कौन सा मनी है। तो ये एक इजीली एक हर एक कंज्यूमर को, क्योंकि हर एक पर्सन जो है बहुत सारी ट्रांजैक्शन के लिए कैश को स्टिल यूज़ करता है, तो ये कॉग्निजेबिलिटी की जो क्वालिटी है उसको फॉर मेकिंग द पेमेंट में हेल्प करता है। वह थोड़ा ऑरेंजिश कलर है, येलोइश कलर है, हम जैसे देखते हैं पीच कलर में, तो 200 का नोट है जिसको इजीली हम ध्यान से देखते हैं। तो इसके लिए ये कॉग्निजेबिलिटी की वजह से पेमेंट करना आसान हो जाता है। लवेंडर कलर है यानी 100 रुपीज़ का नोट दिया, हमने अगर 200 का दिया, 500 का ग्रीन हो जाता है, तो थोड़ा उसको रिकग्निशन मस्त मिलता है। यानी इससे क्या होता है, वन डिनोमिनेशन विल बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर, वो दूसरे से थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि हमने उसका साइज़ भी बदला है।
आप देखोगे सबकी साइज सेम नहीं होती, इट नेवर। हाँ, जब सेम डिनोमिनेशन का रहता है वी विल डू इट कि होमोजेनिटी, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। जब हम कहते हैं ना कॉग्निजेबिलिटी, तो इजीली आइडेंटिफाइड होना चाहिए। जैसे आप 2000 का पैक उठाओ तो ऑल द नोट्स ऑफ सेम डिनोमिनेशन दे आर होमोजीनियस, वो सेम रहेंगे, यानी वो शेप में, साइज में, कलर में, वो पूरा पैक सेम रहेगा। तो होमोजीनिटी की क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन उसके कंपैरिजन में आप 500 का नोट रखो तो उसकी साइज कम रहेगी। लेकिन पूरा 500 का पैक उठाओ दोस्तों, तो आप व्हाट यू फील कि पूरा का पूरा जो पैक है, बंडल है, इट इज़ ऑफ सेम कलर, सेम साइज, सेम शेप रहेगा। तो इसके लिए कॉग्निजेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि एक गुड मनी में होमोजीनिटी का क्वालिटी भी होना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, आपको पेपर रखना यानी आपको मनी रखना इजी हो जाता है। तो होमोजीनिटी यानी सेम, सिमिलर, आइडेंटिकल, सेम होना चाहिए, शेप में, साइज में, कलर में सेम होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, होमोजीनिटी। समझे बेटा, बहुत इजी है। देखो कितना इजी है। एग्जाम्पल्स आपने सराउंडिंग्स में सब देखे, क्योंकि मनी की तरफ तो हर कोई अट्रैक्ट होता है। तो ये सब क्वालिटीज हमने ऑब्जर्व की हैं वाइल यूजिंग द मनी। क्योंकि भले आप बच्चे हो लेकिन फिर भी बहुत सी ट्रांजैक्शंस में, कभी कॉलेज के कैंटीन में बैठ के हमने नाश्ता खाया तो पैसा रहता है, सुबह को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आते हैं तो भी हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, या सपोज़ यू आर हैविंग योर ओन व्हीकल तो हमें पेट्रोल उसमें फिल कराना पड़ता है, उसके लिए पैसा चाहिए, रिचार्ज कराना है तो पैसा चाहिए। तो यू आर द बेस्ट कंज्यूमर एंड यूज़र ऑफ मनी। आप बहुत से ट्रांजैक्शन में मनी को यूज़ करते हो फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस गुड्स। तो मनी क्या होती है, इजिली कॉग्निजेबल, इजिली रिकग्नाइज, आप उसको पहचान सकते हो, दूर से ही देखा ना यू कैन इजिली रिकग्नाइज। लेकिन अगर वो सेम डिनोमिनेशन का मनी है तो वो क्या रहेगा दोस्तों, होमोजीनियस। होमोजीनियस यानी सेम, सिमिलर, आइडेंटिकल इन शेप, साइज, कलर, डिजाइन एक्सेट्रा। देन फिफ्थ क्वालिटी है, अ गुड मनी मस्ट बी इजिली डिविजिबल इन नेचर। डिविजिबल होना यानी इसको हम स्प्लिट कर सके इन स्मॉलर डिनोमिनेशन। सपोज सिंपल एग्जाम्पल, सपोज आप ऑटो से आप कॉलेज में जा रहे हो एंड आपका फेयर जो आया सपोज 40 रुपीज़ आया। अब आपके पर्स में, आपके वॉलेट में 100 रुपीज़ का नोट है। तो आपने क्या किया, उस टैक्सी ड्राइवर को या ऑटो रिक्शा वाले को आपने 100 का नोट दिया, क्योंकि आपके पास 40 रुपीज़ का चेंज नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यू कांट डील विद दैट ट्रांजेक्शन, यू कांट मेक द पेमेंट, यू कैन डू इट। आप क्या करोगे, 100 रुपीज़ का नोट दिया, उसमें से वो अपना चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन का 40 रुपीज़ माइनस करेगा एंड रेस्ट 60 रुपीज़ ही विल हैंड ओवर टू यू। तो देखो मनी डिविजिबल हो गई, आपने डिवाइड कर दी ना, क्योंकि आपके पास उस समय 40 रुपीज़ पे करने के लिए नहीं था, तो 100 रुपीज़ का नोट था, आपने दिया एंड 60 रुपीज़ यू गॉट बैक, आपको वापस मिला। तो ऐसे बहुत से ट्रांजैक्शंस हम डील करते हैं, क्योंकि मनी इज़ डिविजिबल इन नेचर। मनी की बेस्ट क्वालिटी क्या है, डिविजिबिलिटी। वो डिविजिबिलिटी को हमेशा कैरी करता है। इसके लिए बहुत सी ट्रांजैक्शन हम विदाउट एनी टेंशन कैरी कर सकते हैं। तो हमारी बेस्ट क्वालिटी क्या है मनी की, एक गुड मनी में क्या होना चाहिए, इट शुड बी डिविजिबिलिटी, यानी डिविजिबल इन नेचर। वो स्मॉलर डिनोमिनेशन में इजीली स्प्लिट हम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मनी में नेक्स्ट क्वालिटी हमने क्या कहा, डिविजिबिलिटी। तो यहाँ तक हमने 5 क्वालिटीज़ पढ़ा, बहुत आसान है। मेरे साथ हेडिंग भी आप रिपीट किया करो, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है आपकी 11th की। धीरे धीरे आपको रीड करना है, रीड के साथ लर्न भी करना है, अपने रजिस्टर में नोट्स भी लिखने हैं। तो नोट्स की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी मैंने अपने वेबसाइट पे बहुत ईजिली प्रोवाइड किया है। तो बस आप मेरे साथ साथ ये पॉइंट्स बोलते आओ, समझते आओ, लिखना भी आपके लिए इजी हो जाएगा और इजीली आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट भी कर पाओगे। तो पहला क्या किया, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। आपका गुड मनी हर कोई जनरली एक्सेप्ट करता है। आपकी गुड मनी ड्यूरेबल इन नेचर होना चाहिए, जो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं हो। और उसमें मेटेलिक मनी तो बहुत ड्यूरेबल इन नेचर रहता है, लेकिन पेपर मनी भी कोई कम नहीं रहता है, उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन हाँ,
उस मनी को, पेपर मनी को जब हम सालों साल यूज़ करते हैं तो थोड़ी थोड़ी उसकी क्वालिटी जो है वो अफेक्टेड होती है। कॉग्नाइजेबिलिटी, आपकी मनी जो है इट शुड बी इजिली रिकग्नाइज्ड बाय ईच एंड एवरी पर्सन। देन होमोजेनिटी, मनी अगर सेम डिनोमिनेशन की है, सेम डिनोमिनेशन की, अगर 20 रुपीज़ का पैक है तो पूरा सेम रहेगा, 50 रुपीज़ का बंडल है वो भी सेम रहेगा। तो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस यानी सेम इन शेप में, साइज़ में, कलर में, डिज़ाइन में सेम होना चाहिए। और हमने 5th वन क्या कहा कि मनी में डिविजिबिलिटी की भी क्वालिटी होनी चाहिए। आपकी मनी आपके हिसाब से इजीली स्मॉलर डिनोमिनेशन में स्प्लिट होनी चाहिए, जो हम करते हैं। ओके अच्छा, 6th है स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू। When money is used as a medium of exchange for dealing so many transactions, money can store, हम उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। मनी जो है इट इज़ यूज फॉर मेजर ऑफ वैल्यू, हम उसमें भी यूज़ करते हैं। तो इट इज़ डिज़ायरेबल, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मनी शुड हैव स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू। उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए। उसकी वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए, सेम होनी चाहिए। समझो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने पैसे कहीं रखे और क्योंकि हमारी लाइफ काफ़ी बिजी होती है और हम भूल गए, हम पैसे रखे वो भूल गए, और उसके बाद जब हमने दिवाली में थोड़ा साफ़ सफाई किया या हमने अपने ड्रॉवर और शेल्फ को साफ़ किया तो हमें थोड़ा पैसा मिला, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा पुराना पैसा हो गया तो उसकी वैल्यू जो है वो ख़त्म हो गई। नो, उसकी वैल्यू विल रिमेन स्टेबल ओनली। आपका मनी जो है इट विल सर्व फॉर वेरियस ट्रांजेक्शन, तो उसका स्टोर वैल्यू भी है। हम उसको जमा करके भी रखते हैं, हम अपने पास लॉकर में साइड करके भी रखते हैं, हम कभी कभी बहुत जगह साइड में प्रिकॉशनरी मनी भी रखते हैं। वह समझो इमरजेंसी आया तो हम यूज़ करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए और न होती है। इसके लिए हम विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस हम मनी को यूज़ करते हैं या हम संभाल के रख देते हैं। तो ये मनी जो है वो हमेशा स्टेबल वैल्यू को सर्व करती है। समझो आपने 2 साल के बाद, 5 साल के बाद पुरानी करेंसी मिली, तो उसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि पुरानी करेंसी की वैल्यू जो है वो चली गई। हाँ, ये चीज़ हमने देखी थी कि डीमोनेटाइजेशन, जब हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ, जब हमने देखा कि 500 और 1000 के बड़े नोट्स को इनवैलिड किया गया फॉर ट्रांजैक्शन, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ स्पेसिफिक पीरियड दिया कि आप इस स्पेसिफिक पीरियड में अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बैंक के पास डिपॉजिट करो और फिर आपको उस हिसाब से जो स्मॉलर डिनोमिनेशन होगी या जो भी उनका न्यू करेंसी होगी, जैसे 2000 का हमारे पास नोट आया तो वो आपको डिनोमिनेशन मिल जाएगी। तो उन्होंने, यानी हमारी गवर्नमेंट ने हमको सपोर्ट किया। जितना भी पैसा, भले वो पुराने नोट्स थे, यानी 500 और 1000 के थे, डीमोनेटाइजेशन के बाद इनवैलिड हुए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमको उसकी स्टेबल वैल्यू नहीं मिली, हमें मिली। हमने उनको बैंक में डिपॉजिट किया और उतना ही अमाउंट हमारे पासबुक में एंट्री हो गया। तो इसके लिए मनी की क्या होनी चाहिए? स्टेबल वैल्यू, सेम वैल्यू, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। यानी 5 साल के बाद, 10 साल के बाद समझो वो हमें नोट्स मिलते हैं तो उसकी वैल्यू विल रिमेन सेम। इसके लिए गुड मनी में क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप पोर्टेबिलिटी, और ये तो आप ऑब्जर्व भी करते हो कि एक गुड मनी में क्या होनी चाहिए? पोर्टेबिलिटी, इजिली पोर्टेबिलिटी, यानी मनी कैन बी इजिली पोर्टेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बहुत आसानी से। हाँ, इसमें जब हम देखते हैं ना पोर्टेबिलिटी की, इजिली हम कैरी कर सकें, तो कैरी करने में कभी कभी देखते हैं मेटलिक कॉइन्स थोड़े हैवी हो जाते हैं तो हम थोड़े लेते हैं, लेकिन पेपर मनी वो तो इजी हो जाता है क्योंकि वो लाइट वेटेड होता है। अच्छा, उसके कंपैरिजन में भी पेपर मनी भी हम लिमिटेड लेते हैं, उसके कंपैरिजन में हम क्या लेते हैं दोस्तों? प्लास्टिक मनी। हम प्लास्टिक मनी लेते हैं, यानी डेबिट कार्ड लिया, क्रेडिट कार्ड लिया, उससे पेमेंट कर लिया। चलो वो भी नहीं हुआ तो हमारे पास जीपे, हमारे पास मोबाइल तो होता ही है, कहाँ पर भी हम विदाउट मोबाइल तो जाते ही नहीं हैं, तो हमारे पास फ़ोन पे है, हमारे पास जीपे है, हमने उससे मनी को पे कर दिया। तो आजकल क्या हो गया? पोर्टेबिलिटी।
आपके पास मनी लेके जाना बहुत आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए। जो आजकल है हमारे पास डिजिटल वॉलेट है, हम उसके थ्रू पेमेंट करते हैं, तो आपकी मनी क्या है, इजीली पोर्टेबल, यानी इजी टू कैरी। इजीली टू कैरी जब हम बोलते हैं यानी पोर्टेबल, तो आजकल ये मनी में बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि मनी मस्ट बी अट्रैक्टिव इन नेचर। आपका मनी क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव। और हम सब जो रहते हैं, ईच एंड एवरी वन, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, किसी भी एज का पर्सन हो, आप बताओ ऐसा कोई होगा जो मनी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा? तो मनी अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी पर्सन। हर पर्सन को बिलोंग्स टू एनी एज, किसी भी एज का हो, इवन छोटा बच्चा भी रहता है जो इवन बात भी नहीं कर सकता, लेकिन उसको भी मालूम रहता है कि ये नोट जो रहेगा, ही कांट नो द डिनोमिनेशन ऑफ दैट मनी, ही ओनली हैव द कॉग्निजिबिलिटी। उसको कॉग्निजिबिलिटी मालूम रहता है कि वो पर्टिकुलर 10 रुपये का या 20 रुपये का नोट रहेगा ना, बिकॉज उसका ऑब्जर्वेशन पावर इज़ वेरी शार्प। Even small kid also know that कि when that note is given to a shopkeeper, I will get the Kinder Joy, I will get the Dairy Milk, because he is attracted towards that. That is why he will try to hold the money in his hand. He is not knowing the denomination. उसे ना बोलना आता है ना समझना आता है, लेकिन फिर भी वो बच्चा हाथ में वो नोट पकड़ लेता है। क्यों? उसे मालूम है इससे चॉकलेट मिलेगा। तो इसके लिए मनी जो होती है वो हर एक को अट्रैक्ट करती है। हम हर पर्सन देखो इकोनॉमी में इतनी स्ट्रगल करता है, इतना हम पढ़ाई करते हैं, इतना हम एफर्ट्स डालते हैं, बिजनेसमैन इतनी मेहनत करता है। क्यों? एक ही तो गोल रहता है, अपना सपना मनी मनी, टू अर्न मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ मनी, ताकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा हो। तो इसके लिए मनी शुड बी अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये है आपकी 8 क्वालिटीज़ ऑफ मनी, जिसमें से एनी 5 to 6 क्वालिटीज़ आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको किस फॉर्म में आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी। और वो जो क्वालिटीज़ हैं गुड मनी की, हम कितनी मार्क्स के लिए देते हैं दोस्तों, 4 मार्क्स के लिए। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन जो रहता है एग्री और डिसएग्री फॉर्म में भी होता है। एग्री और डिसएग्री यानी क्वेश्चन सेम, लेकिन थोड़ा पूछने का अंदाज़ अलग हो जाता है। जैसे हमने पूछा कि मनी सर्व द मैनी क्वालिटीज़ इन आवर इकोनॉमी, क्या मनी जो है उसको बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं इकोनॉमी में? तो हम कहेंगे यस एग्री, कि मनी हैव सो मैनी क्वालिटीज़ जो हमारी इकोनॉमी में वो सर्व करती है। या मनी हैव नो क्वालिटीज़, क्या मनी के पास कोई क्वालिटीज़ नहीं है? तो क्या बोलोगे? अब हमने पढ़ा है इतनी क्वालिटीज़ है, तो हम बोलेंगे डिसएग्री, मनी हैव सो मैनी वेरियस बेस्ट क्वालिटी, बिकॉज मनी पजेस सो मैनी बेस्ट क्वालिटीज़। तो बस उसी में से ही हमने 5-6 क्वालिटीज़ लिख लिया, आवर जॉब इज डन। यानी वो सवाल आपसे सीधा पूछे, टेढ़ा पूछे, टेढ़ा इन द सेंस इनडायरेक्ट पूछे, क्योंकि नॉर्मली अगर उन्होंने आपसे शॉर्ट नोट पूछा या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा, तो दे विल आस्क यू कि एक्सप्लेन द वेरियस क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी। या सपोज इनडायरेक्टली पूछा कि मनी पजेस वेरियस क्वालिटीज़, व्हाट यू से फ्रेंड्स? यस, मनी पजेस वेरियस क्वालिटी। फिर उसके बाद सेम क्वेश्चन, यानी आपने सवाल पहले यस, एग्री, डिसएग्री इस फॉर्म में दिया और उसके बाद फिर वही क्वेश्चन को कैरी किया। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जो 4-4 मार्क के क्वेश्चंस रहते हैं, कभी डायरेक्टली पूछे जाते हैं और कभी कभी हम उसको एग्री और डिसएग्री के फॉर्म में आपसे पूछते हैं। सवाल वही है दोस्तों, डरने की बात नहीं है, खाली उसने आपसे थोड़ा घुमा के पूछा क्योंकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को टेस्ट करना चाहते हैं, बस पर्पस यही था। ओके, तो जिस तरह से आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इन द सेम वे मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में अपने नोट्स में आपको प्रोवाइड किया है। ओके दोस्तों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों को हेल्प करो कि ये टॉपिक बहुत इजी है, उन्हें भी एक्सप्लेन करके बताओ। एंड इफ़ यू वांट माय हैंड रिटन नोट्स, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।